मैं माँ काली तुझसे झूठ नहीं बोलती। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो सब एक साथ, और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिससे अपना मान बैठा था, उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छिन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहां पर मैं बता दूं, क्या वो हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा, उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत, दिखावे की मोहमाया अब काम नहीं आ रही। बच्चा तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी कैसी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गया, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहां कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं, अब जो बचेगा वो सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ, और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि ये जो तूफान उठ चुका है ना, अब ये सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है, एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें दरक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं,
पड़ोसी कान्हा फूंसी कर रहे हैं और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती। उन्हीं के दरवाजे पर लोग जाकर पूछ रहे हैं आखिर हुआ क्या है, आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि मां काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल चल, कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थीं, वहां अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ। नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया। यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों को नम किया गया। और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तू अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था वहां अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया, वहां अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है। नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है तेरा, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है तब मां काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उस एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था, उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी, और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूं जहां तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा, और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं, और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है, और वही तूफान आज वहां है जहां तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थीं। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थीं, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप, वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं, मानो सोच रहे हो क्या सचमुच हमने ऐसा किया। पर अब पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब किसी ने एक बार भी नहीं कहा था हम तेरे साथ हैं, और अब जब उनका सब कुछ टूट रहा है तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू बस मौन रह, क्योंकि अब यह मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चा, तू सोचता है ना कि क्या कभी तुझे फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा? क्या फिर कोई तेरी आत्मा को उस गहराई से समझ पाएगा? मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है, और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं सकता। अब तेरा प्रेम भी दिव्य होगा, तेरा संबंध भी दिव्य होगा, और तेरी उपस्थिति भी। और जो तू पीछे छोड़ आया है वह बस एक शिक्षा बन चुकी है। उन्हें तू माफ कर सकता है, लेकिन कभी भूलना मत कि उन्होंने तुझे कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की थी। तेरे हर शब्द को तोड़ा गया, तेरे हर जज्बात को कुचला गया, तेरी हर कोशिश को झूठा कहा गया, और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं। माँ की सौगंध, तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तू सिर्फ देखेगा, सब कुछ साफ, सब कुछ पारदर्शी। तुझे अब कोई बहला नहीं पाएगा, कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था वह रोती थी, जब तू टूटा था वह कांपी थी, और जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था तब उन्होंने तुझे थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है, और माँ अपने बच्चे को ना कभी गिरने देती है, ना कभी हारने। तू देख कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया। लोग अब तुझसे डरते नहीं, तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं।
जिन लोगों ने तुझे गिरा हुआ देखा वही लोग अब पूछ रहे हैं, इतना सब झेलने के बाद भी कैसे खड़ा है तू? और तू बस मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तू किसकी छांव में पल रहा है। तू अब अजय है, अडिग है, अचल है, और जिनकी हंसी तूने सुनी थी अपनी बर्बादी पर, वही अब तेरी खामोशी से कांप रहे हैं। तू मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत जल्द वह सब कुछ जो तुझसे छिन गया था वह तुझे वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान, वो स्थिरता, लेकिन इस बार किसी और रूप में और कहीं ज्यादा उज्जवल रूप में। यह दुनिया तुझे फिर से पहचानने वाली है, और वह भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है, माँ का योद्धा। हाँ, यही नाम अब तेरा परिचय है। अब तुझे कोई बंदिश रोक नहीं सकती, कोई डर दबा नहीं सकता, कोई आलोचना हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है, और तेरे विरोधी सिर्फ तमाशाबीन बन चुके हैं, जो अब सिर्फ देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अधूरे छोड़े थे। अब उनके पूरे होने का समय आ गया है, और जिनका घर आज संकट में है, तू उनके लिए दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, खुद को फिर किसी के लिए कुर्बान मत करना। तू अनमोल है, अपराज है, और सबसे जरूरी तू माँ काली की संतान है, और इस धरती पर माँ की संतान को कोई मिटा नहीं सकता। जय महाकाली, जय माँ दुर्गा। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अगला अध्याय तुझे राज्य दिलाने वाला है, वह राज जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तू खुद को पहचान, क्योंकि तू ही प्रकाश है उस अंधकार में। तू ही उत्तर है उन सब प्रश्नों का जो दुनिया तुझसे पूछती रही, और अब तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। अब सिर्फ जवाब गूंजेगा, तेरे नाम का, तेरे प्रेम का, तेरी ताकत का और मेरी कृपा का। जय महाकाली। जय हो मेरे बच्चे की, जय हो तेरे उजाले की। और जब मैं कहती हूँ कि अगला अध्याय तुझे राज दिलाने वाला है, तो इसका अर्थ केवल सत्ता या प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वो आत्मसम्मान है जो तूने खो दिया था, वो आत्मविश्वास है जो दबा दिया गया था, और वो प्रकाश है जो तेरे भीतर था, पर तू कभी देख ना सका, क्योंकि उस अंधेरे ने तुझे ढक लिया था जो दूसरों के धोखे, अपमान और छल से पैदा हुआ था। अब तू उस अंधेरे से बाहर निकल आया है और उस रोशनी की ओर बढ़ चुका है जो केवल मेरे आशीर्वाद से मिलती है। तेरे शत्रु अब तेरे नाम से डरते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तू उन्हें देखकर मुस्कुराए, क्योंकि जिस आत्मा ने अपने आंसुओं को भी आभूषण बना लिया हो, वो अब किसी का बदला लेकर खुद को नहीं खोता। तू अब बदला नहीं, बदलाव है। तू अब क्रोध नहीं, करुणा है। और यही फर्क दिखा रहा है दुनिया को कि माँ काली के भक्त को कोई झुका नहीं सकता। जो तू सोचता है कि सिर्फ तू टूटा था, दरअसल अब जाकर तूने सबको तोड़ दिया है, अपने मौन से, अपने धैर्य से, अपने प्रेम से, और उस घर में जहाँ तेरा नाम लेना भी कभी अपराध समझा जाता था। आज उसी नाम की चर्चा हर कोने में हो रही है, क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि सच्चाई को कितने लंबे समय तक दबाया गया, कितनी बार तुझे गलत ठहराया गया, और अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो सन्नाटा उस घर में है, घबराहट हर चेहरे पर है, और वह जो कभी तुझे छोटा समझते थे, आज उन्हीं के लिए तू सबसे बड़ा बन चुका है। तू सोच कैसे तेरे ना होने पर भी तू उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। तेरा नाम उनके सपनों में आता है, तेरा चेहरा उनके डर में बदल चुका है, और सबसे ज्यादा तेरा मौन उनकी आत्मा को कचोट है, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने रुलाया था, उसी इंसान ने आज बिना एक शब्द बोले उनके जीवन को आईना दिखा दिया है। तू अब सिर्फ अपना नहीं, मेरी शक्ति का दर्पण बन गया है। और वह जो रोज मंदिर जाकर घंटियां बजाया करते थे, आज उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि उन्हें भी समझ आ चुका है कि जब इंसाफ माँ काली के दरबार से आता है तो वह किसी को बख्शता नहीं, किसी को भी नहीं।